सो हाय फ्रेंड्स, आई एम ईशान ढिल्लन। कैसे आप? आई होप सब ठीक होंगे। तो आप सबका बहुत बहुत वेलकम मेरे चैनल पे ढिल्लन डायरीज। सो फ्रेंड्स, एक स्टूडेंट का कमेंट आया है कि भैया नॉन मैथ स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाओ मैथ्स पे कि कैसे मैथ्स हम कवर कर सकते हैं। तो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सो अब स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले देखो, आप अगर ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हो या बायो बैकग्राउंड से हो तो आपको शायद डर लग सकता है मैथ्स से। मुझे भी लगा है। देखो, इतना डरने वाली कोई भी बात नहीं है। आप डे 1 से पढ़ना शुरू कर दोगे ना तो आपका ये डर इंटरेस्ट में बदलने लगेगा। ये देखो, मैं हमेशा से बोलता आता हूँ, हर पहली वीडियो से बोलता हूँ, डे 1 से पढ़ोगे आप, आपकी 50% से ज़्यादा प्रॉब्लम्स वही सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि आप कॉलेज के साथ साथ चल रहे होगे, आपके टॉपिक्स धीरे धीरे कवर होते जाएंगे एंड जो टीचर समझाओगे वो समझोगे। जैसे अपने डाउट्स मार्क कर दोगे, आगे बढ़ोगे तो आपको भी समझ आने लगेगी चीज़ें। जैसे टीचर से डाउट क्लियर करोगे, सब समझोगे तो आपको भी आएगा समझ अच्छे से टॉपिक्स क्या है, कैसे पढ़ना है मुझे, कैसे आगे कंटिन्यू करना है। तो धीरे धीरे आपको मैथ समझ आने लग जाएगा, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएगा अगर आप डे 1 से पढ़ते हो तो लाइक देखो क्या आएगा कि सबसे पहले तो देखो दोस्तों, मैं भी इस फेज से गुजरा। मेरे को भी थोड़ी टेंशन होती थी मैथ्स में, समझ नहीं आता था कैसे करूँ। बट धीरे धीरे मैं क्लासेस सारी अटेंड करता था उसकी, और धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बनने लगा, थोड़ा समझ भी आने लगा। तो मैंने वही घर में बैठ के अपना मैथ्स का पढ़ना शुरू किया। काफ़ी पहले से यही होता है दोस्तों। फिर जाके मार्क्स आए। तो ये करना पड़ेगा आपको, पहले से पढ़ना पड़ेगा, यूट्यूब से टॉपिक्स क्लियर करने पड़ेंगे। तो ये सब आप कर सकते हो। अब मैं वीडियो में बताता हूँ क्या क्या करनी चाहिए आपको, स्टेप्स फॉलो। सबसे पहले तो देखो, सिलेबस आपका आईपी यूनिवर्सिटी का मैथ्स का यूनिट 1 to 4 है। 4 यूनिट्स ही होगी टोटल आपकी। सिर्फ वो जो फर्स्ट यूनिट है उसमें लाइक कोई टॉपिक डिफ़िकल्ट लग सकता है आपको, प्रोबेबिलिटी का लग सकता है डिफ़िकल्ट। एंड सेकेंड यूनिट में आपको लगेगा कोई तो इंटरपोलेशन लग सकता है। एंड थर्ड यूनिट में गॉस एलिमिनेशन मेथड या न्यूटन वाला हो गया, उसमें बैकवर्ड डिफरेंस है। वो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, मुझे बहुत मज़ा आया था टॉपिक करने में, बहुत इंटरेस्टिंग था टॉपिक वो। तो मेरे से तो हुआ। हाँ, कभी कभी ये हो सकता है लाइक लास्ट में कुछ आंसर करेक्ट आंसर निकालने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बट मोस्टली थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशंस पे ध्यान होता है, स्टेप्स बहुत होते हैं उसमें कई तो वहाँ पे एक में गड़बड़ होती है तो थोड़ा सा आंसर पूरा सही नहीं निकल पाता पूरी तरह। तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान से करना होता है, बट मुश्किल इतना ऐसा नहीं है। एंड फोर्थ यूनिट में इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टफ लग सकता है आप लोगों को। ये था, देखो मेरे साथ तो क्या केस हुआ था, मेरा सीन हुआ था लाइक फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम था, मैं काफ़ी बुरी तरह से बीमार पड़ गया था मैथ्स के पेपर में। तो मेरी तैयारी थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, जो ओके तैयारी हुई थी वो था। तो इसलिए ये मैं पहले से बोलता हूँ कि आप अगर स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हो ना, बिल्कुल कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो भी आपको इतनी नहीं होगी प्रॉब्लम। मान लो स्टार्टिंग से नहीं पढ़ रहे और कोई एकदम पेपर के लास्ट में कुछ भी हो जाए, बीमार हो सकते हो, कभी एकदम जाना पड़ सकता है कहीं, तो फिर तैयारी नहीं हो सकती, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये है, तो ये मैं समझाता हूँ। देन फिर देखो दोस्तों, ये सब टॉपिक्स है, थोड़े टफ भी लग सकते हैं। क्या पता आपको ये टॉपिक्स ईजी लगे, टफ लगे, कैसा भी है। देखो, मैंने जो बताया, मुझे प्रोबेबिलिटी काफ़ी टफ लगा था फर्स्ट यूनिट का। एंड फोर्थ यूनिट भी थोड़ी सी मेरे को टफ लगी थी। धीरे सेकंड थर्ड यूनिट मुझे ठीक लगी। थर्ड यूनिट मुझे थोड़ी इजी लगी थी बाकियों के मुकाबले। उसमें देखो, जो प्रॉपर नॉर्मल मैथ्स थी ना हमारी, थोड़ा बहुत मुझे वैसा लगा था न्यूटन का डिफरेंस। लाइक 9th-10th में जो होती थी मैथ्स, हमें लाइक सम कैलकुलेशंस करने होते थे, थोड़ा वैसी थे मल्टीप्लिकेशन करके। हाँ, मैं मानता हूँ वो एक एडवांस लेवल की थी काफ़ी ज़्यादा, उसमें चीज़ें काफ़ी टफ थी, बहुत ज़्यादा टफ थी। बट हाँ, मुझे इतनी मुश्किल हुई नहीं बहुत ज़्यादा जितनी कि बाकी चीज़ों में हुई थी मैथ्स में, प्रोबेबिलिटी में स्पेशली। सो लाइक क्या रहता है, कुछ जो आप पढ़ कैसे सकते हो इन चीज़ों को। लाइक अगर हो सके, अगर भी हो तो 3-4 ही दिन होंगे छुट्टियों में। फिर आप कभी कॉलेज आईपी के हो, अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी से हो तो फिर कॉलेज शुरू हो जाएंगे अभी 3-4 दिन बाद। तो मैं आपको बताता हूँ कि देखो, सबसे पहले ये रहेगा कि अगर आपके पास टाइम थोड़ा है अभी, तो आपको लोगों की वीडियो मिल गई अच्छी यूट्यूब पे एंड आपको समझ भी आता है। अगर आपको इस लेवल की मैथ समझ आ रही है फर्स्ट सेमेस्टर की, तो बहुत अच्छी बात है। आपको नहीं समझ आ रहा है, बेसिक्स करने चाहिए, तो आप कोई नहीं, बेसिक्स कवर कर लो, सिलेबस डालो अपना सारा अच्छे से। कहीं से पूछो आज ChatGPT पे, वो सबको आपको बता देगा। आसपास से पूछ सकते हो सिलेबस, सर क्या बेसिक्स करने चाहिए, आपको समझ आ जाएगा सब। एंड सिलेबस आप बेसिक्स थोड़े करने शुरू करो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ तो आएगा आपको एटलीस्ट। ये तो बिल्कुल ज़ीरो तो नहीं रहेगा ना, एटलीस्ट कुछ अच्छे से समझ आएगा थोड़ा बहुत, तो आप मार्क्स एग्ज़ाम में थोड़े मार्क्स ले पाओगे। एंड देन अब हम बात करेंगे लाइक कि अगर आपको सच में अच्छे से समझ आया तो बहुत अच्छी बात है। अपना सिलेबस यूनिट 1 से स्टार्ट कर दो पढ़ना, थोड़ा सिलेबस आप करना कवर करना अभी से शुरू कर दो तो बेस्ट रहेगा। तो धीरे धीरे आप सिलेबस अभी से करना शुरू कर दो 1 यूनिट का। वो थोड़ी टफ लगती है आपको। थर्ड यूनिट मेरे हिसाब से काफ़ी सही लगेगी आपको। देखो, मैथ्स में थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं जो इजी भी है, टफ भी है। थर्ड यूनिट थोड़ी इजी भी लग सकती है आपको,
तो मॉडरेट लगेगी आपको, मीन्स ठीक है आप कर लोगे थर्ड यूनिट आराम से। एंड बाकी तो देखो आप फिर थोड़ा बहुत कर लोगे इसमें। फोर्थ यूनिट में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, फर्स्ट यूनिट में ध्यान देना पड़ेगा, ये सब है इसमें। तो आप अगर डेली अच्छे से थोड़ा बहुत करते रहोगे मैथ्स थोड़ा थोड़ा, तो आपको समझ आने लगेगा। एंड अब स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो आप, ये नहीं एक ही दिन में बहुत कुछ कवर करना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है। वो भी जो टॉपिक कर रहे हो वो भी आप बहुत अच्छे से करोगे ना, उसी में समझोगे, उसको टाइम दोगे, तो वो भी आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, पेपर के लिए कवर हो जाएगा आपके लिए। आपके मान लो 10-15 मार्क्स का आप करते हो 20 मार्क्स का, तो सोच लो आपका 20 मार्क्स का तो पेपर के लिए तैयार हो गया। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा डेली करते जाओ, आपकी तैयारी हो जाएगी। ना ही ज़्यादा बहुत लाइटली लेना है इसको, लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना मैथ्स को, फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बैक भी आ सकती है। इतना डरना भी नहीं, इतना भी नहीं डरना भाई कि कर ही नहीं पा रहे आप, मतलब पहले लग रहा नहीं मैं कर ही नहीं पाऊँगा, ये बिल्कुल नहीं सोचना। अगर आप सोचते हो कि यार मैं तो इसका आर्ट स्ट्रीम का हूँ, मैं बायो का हूँ, कैसे करूँगा मैथ्स यार, मैं मेरे से तो हो ही नहीं पाएगी यार, ये तो बिल्कुल मेरे सर के ऊपर से जाएगा, ये सोचते रहोगे, नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, आगे दिक्कत होएगी, सच में आप नहीं कर पाओगे मैथ्स। आपको खुद टफ लगेगा, क्या पता उसमें कुछ इजी टॉपिक्स आपको थोड़े टफ लगने लग जाएगा, अगर आप ऐसे माइंडसेट बना के चलो। लेकिन आप थोड़ा कॉन्फिडेंट रहो अपने ऊपर। देखो थोड़ा टफ लगेगा, बीच में थोड़ा सा टेंशन होएगी आपको, टेंशन मुझे भी हुई थी क्या क्या करना है, पर थोड़ा कॉन्फिडेंट रहो। ये सोचो अभी तक मैंने 12th तक इतना कुछ है, ये क्यों नहीं कर सकता, ये भी करना है, बस मेहनत ही तो करनी है। मेहनत करोगे तो वो भी आराम से हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। मैंने भी मेहनत की थी, मेरे को थर्ड सेमेस्टर में भी मेहनत करनी है फिर से, क्योंकि डिस्क्रीट मैथ्स आ रहा है भाई, वो भी काफ़ी टफ है, तो मेरे को भी साथ साथ करना होगा, तो मैं आपको गाइड करता रहूँगा आगे भी उसके बारे में। तो वही सब है, आपको डरना नहीं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहो अपने ऊपर कि हाँ यार मैं कर लूँगा मैथ्स, इतना भी कोई वो नहीं है। कॉन्फिडेंट रहोगे, टाइम बाय टाइम पढ़ोगे, स्ट्रेस फ्री रहोगे, तो आप कर लोगे इजीली, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे बहुत दोस्तों ने भी करा है साथ में। एंड दोस्तों देखो, अब बताता हूँ क्या आपको मिस्टेक्स नहीं करनी। बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, मैथ्स बिल्कुल पेपर के लास्ट में पढ़ना है एकदम, ये सोचना अरे कोई नहीं कर लेंगे यार, कर लेंगे अच्छे से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट मैथ्स में बिल्कुल मत करना है ऐसा, बहुत प्रॉब्लम होएगी, समझ नहीं आएगा आप लोगों को, एंड बिल्कुल बैक आने वाले चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आप बिल्कुल पेपर के लास्ट में पढ़ोगे। मैथ्स तो बिल्कुल मत करना, डे 1 से अच्छे से करते आना, तो ही होगा आपसे। एंड अब बात करते हैं क्या करते हैं बच्चे, क्लासेस नहीं अटेंड करते हैं, सोचते हैं क्लास में क्या हो जाएगा, मैं खुद नहीं समझ पा रहा। क्लास में बैठो, क्या पता तो जिस तरह से टीचर थोड़ा इजी वे में समझाए, अपने वे में समझाए, आप मुझसे बार बार पूछो, क्या पता टीचर का ही समझ आने लग गया आपको। टीचर आपको वो बता सकते हैं, बहुत सारे स्टेप्स बता देंगे, आपको टिप्स बता देंगे कि कैसे पढ़ना है, तो आप उस ढंग से ही पढ़ सकते हो। आपको क्या पता बेसिक्स कवर कराए आपके, या कुछ के चैनल सजेस्ट करे, बहुत चीज़ें सजेस्ट कर सकते हैं आपको वो। तो क्लास ज़रूर अटेंड करो, आप करोगे ना आपको अपने आप समझ आने लगेगा हाँ मेरे को कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पे ध्यान देना है, एंड सिंसियरिटी भी फिर बढ़ने लगेगी आपकी। क्लासेस ज़रूर अटेंड करो मैथ्स की, मिस बिल्कुल मत करना। एंड देखो आप बहुत ज़्यादा डरो भी मत, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डरोगे अपने, भाई मैंने बताया अपनी फील्ड के हिसाब से सोचोगे यार यार कैसे करूँगा मैथ्स, तो नहीं हो पाएगा। आप करके तो देखो यार, ट्राई करो तो धीरे धीरे होएगा, इतना प्रेशर मत लो। और सब कुछ एक ही दिन में नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करो, जो करना है उसको अच्छे से करना है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, आपको इंटरनल में अच्छे से तैयारी करनी है। इंटरनल के लिए ट्राई करो, 2 यूनिट ही आती है, कोशिश करो कि दोनों की दोनों कवर हो सके। 2 नहीं हो रही तो एक बहुत अच्छे से करके जाओ, 1-1.5 यूनिट ज़रूर करो, 1 यूनिट इतने अच्छे से कवर कर लो, कुछ भी आ जाए क्वेश्चन, जितना घुमा दे आप लोग कर जाओ उसको अच्छे से पेपर में। एंड सेकेंड यूनिट का ये करो, अगर नहीं हो पाती अगली यूनिट, जो भी नहीं होती दोनों में से, तो उसके कुछ फार्मूलाज पढ़ो, बेसिक्स पढ़ो, ताकि आप पेपर में अच्छे से कर पाओ। तो आपको इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इंटरनल में अगर लोग सीरियसली लेता ही नहीं है, सोचते अरे कॉलेज है, मार्क्स दे देगा 40 में 35-38, चलो कॉलेज दे देगा, वहाँ क्या करोगे एक्सटर्नल में अगर कवर नहीं होगी चीज़ें, 50% सिलेबस भी नहीं कवर हुआ, कैसे करोगे? आपके बाई चांस इंटरनल में आ जाते हैं 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, क्या करोगे आप? चलो पास भी हो जाओगे, 38 + 7 45 कर दो, बट क्या हो जाएगा भाई उससे? आपको तो थोड़ा रिजल्ट बनाना पड़ेगा ना, आपकी परसेंटेज गिर जाएगी, वह आप कहीं ना कहीं आपको मार खा जाओगे आप, तो ये चीज़ है। तो एटलीस्ट आपको, अगर आप इंटरनल में अच्छे से पढ़ रहे हो, उसको बहुत सीरियसली ले रहे हो आप, तो देखना आपके इंटरनल में अच्छे आएंगे ही, फिर इंटरनल में और ज़्यादा अच्छे आ जाएंगे, और एक्सटर्नल में तो फिर आएंगे अच्छे। अगर आप देखो 2 चैप्टर तो आपके पहले कवर हो गए, सिर्फ आपको सोचो अक्टूबर में आपके इंटरनल हो जाएंगे, आपके पास 2 महीने हैं, 2 महीने के अंदर 2 चैप्टर करने हैं, मैथ्स के 2 चैप्टर है, वो आप आराम से कर लोगे, आपको कॉन्फिडेंस वही बढ़ जाएगा आपका। तो वही से करने शुरू करो, 2-2 चैप्टर कवर कर लेना अच्छे से अपने। सोचो अगर आपका सिलेबस भी हो जाए, आपके मार्क्स कितने अच्छे आ सकते हैं। इंटरनल अगर आप अच्छे से करके जाओ, आपके उसमें मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। बाई चांस अगर टीचर थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ, उसका सोच रहा हो नहीं इसको हम अभी मार्क्स नहीं देने, जिसके यहाँ पे
कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई तो बाई चांस नए मार्क्स दिए, ये सोच के इसको एक्सटर्नल में अच्छा करना पड़ेगा, क्या करोगे आप? मान लो उसने दे दिया आपको 40 में से 22 25, कितना आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा पढ़ना। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हो, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना, आपकी परसेंटेज भी गिर सकती है थोड़ी बहुत। तो ये रिस्क मत लेना, अच्छे से इंटरनल को बहुत सीरियसली लेना, अच्छे से करना, उसमें मेहनत बहुत अच्छे से करना, उसमें अच्छे मार्क्स ले आओगे ना तो आपके लिए एक्सटर्नल थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। उसमें फिर आप अगर अच्छे मार्क्स लेके आओगे, आपका ओवरऑल रिज़ल्ट, ओवरऑल परसेंटेज बहुत अच्छे बनेंगे। तो उस पर आपको ध्यान रखना है। एंड ये मैंने बताया वीडियो के अंदर, लाइक देखो कई चीज़ें हैं जो स्टेप्स है जिस पे आपको ध्यान रखना होता है। हाँ, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, पीपीटीज़, जो मैथ्स में तो असाइनमेंट ही होते हैं, इतना कुछ नहीं होता मैथ्स का कोई प्रोजेक्ट ऐसा, इतनी टेंशन की बात नहीं है। लेकिन तब भी उसको सीरियसली लेना होगा, प्रैक्टिकल्स को भी सीरियसली लेना। बाकी के मैथ्स में भी प्रैक्टिकल नहीं होगा, उसका सिर्फ आपको असाइनमेंट देना होगा, इंटरनल होगा। तो मैथ्स के भी असाइनमेंट्स को सीरियसली लेना, हो सके तो खुद ट्राई करना। अगर तुम कहीं और से कर भी रहे हो तो बाद में उन कंसेप्ट को क्लियर करना एंड टाइम पे ज़ोर देना मैथ्स का प्रोजेक्ट या असाइनमेंट टीचर को। क्योंकि देखो मैथ्स में क्या रहेगा कि अगर टाइम पे दे भी दोगे ना, आपके इस तरह इंटरनल में धीरे धीरे मार्क्स बढ़ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे मार्क्स बढ़ गए। अगर आप अच्छे से सच में कर रहे हो ना, मैथ्स को सीरियसली ले रहे हो, आपने जो एक्सपेक्ट किया होगा आपके मार्क्स अनएक्सपेक्टेड आ जाएंगे ज़्यादा। कई बार मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा कईयों के साथ हुआ है, मार्क्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे इंटरनल में। सोचोगे यार ये कैसे हो गया मैथ्स में, तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया मैंने। आपको जितना सोचोगे आपको उससे ज़्यादा मिल जाएंगे, आपके लिए एक्सटर्नल करने में ईजी हो जाएगा। तो वही मैं समझा रहा हूँ, इन सब कुछ चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंटली लो जो मैंने वीडियो में पॉइंट्स बताया है। तो यही सब बस सिलेबस बताया है मैंने। बाकी आप अगर आपको लग रहा है कि मैं ये एडवांस लेवल का भी नहीं कर सकता इस लेवल का, तो आप बेसिक से करना शुरू कर दो। लग रहा है हाँ मैं इस लेवल का कर सकता हूँ तो वेल एंड गुड, तो उस लेवल का करना शुरू कर दो, वही से आपके लिए भी अच्छा है। तो ये सब मैंने टिप्स बताए वीडियो में, होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। देखो प्रॉब्लम्स आती है सबको, मेरे को भी थोड़ी बहुत आई है, डाउट्स भी आते थे, डर भी लगता था। लेकिन यार अगर डरते रहूँगा, सारा सेमेस्टर मैं डरता रहा तो ऐसे थोड़ी क्लियर कर पाता मैं। तो सारे सेमेस्टर डरते रहोगे, सोचते रहोगे तो नहीं क्लियर कर पाओगे आप। तो आपको क्लियर करना है अच्छे से, मार्क्स अच्छे लाने हैं, तो डर को हटा के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो आप हो जाएगा, निकल जाओगे बहुत आराम से। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी लाइक प्रॉब्लम चल रही हो, यार कैसे होगा ये, क्या चीज़ है, मैथ्स में कैसे करें, सिर्फ मैथ्स ही नहीं, कोई भी आईपी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक से प्रॉब्लम हो, कैसे करने सब्जेक्ट्स, मार्क्स अच्छे कैसे लाया, क्या सिलेबस जल्दी कैसे कवर करें, सब कुछ, तो मेरे को उसी टाइम कमेंट कर दो वीडियो में, मैं सारी आपकी प्रॉब्लम्स बता दूंगा। सब कुछ आपके जो डाउट्स है सब क्लियर कर दूंगा वीडियो बना के, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके। एंड आपको किसी भी टाइप पे अगर और वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।